अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली जाफरी और आप देख रहे हैं AMJ डिजिटल टीवी। आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, सी लैंग्वेज में किस तरीके से काम किया जाता है, उसके हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी बनाएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। इसी तरह आने वाली से हमारे पूरी सीरीज बनाने जा रहे हैं, इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक सबको कवर किया जाएगा। तो आइए चैप्टर नंबर 1 को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं। थैंक यू सो मच। कंप्यूटर्स हमारे डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। चाहे हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, चाहे इंटरनेट पे कुछ सर्च करना हो, चाहे सैटेलाइट को ऑपरेट करना हो, चाहे रॉकेट को लॉन्च करना हो, इन सब कामों के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। लेकिन रियलिटी में कंप्यूटर्स इंसानों की तरह इंटेलिजेंट नहीं होते। ये इंसानों के बनाए हुए प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं, और जो इंसान ये प्रोग्राम्स बनाता है या इंस्ट्रक्शंस लिखता है, उसको प्रोग्रामर कहते हैं। कंप्यूटर इंसानों की तरह इंग्लिश, उर्दू या कोई भी दूसरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। इसलिए कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने के लिए इसकी स्पेशल लैंग्वेजेस होती हैं, जिनको प्रोग्रामर यूज़ करता है और उसमें प्रोग्राम लिखता है। उन लैंग्वेजेस में है सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन वगैरह, ये सब लैंग्वेजेस हैं। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ सी को डिस्कस करेंगे। हर काम को करने के लिए उसके कुछ टूल्स होते हैं, जैसे गार्डनिंग या बागबानी के लिए आपको गमला, शॉवर, बेलचा और फ्लावर्स, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी तरह पेंटिंग के लिए आपको कलर्स, पेपर, ब्रश, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह आपको प्रोग्रामिंग के लिए 3 जो बेसिक टूल्स हैं वो यूज़ करने हैं सी के लिए स्पेशली। उसके लिए आईडीई एनवायरनमेंट चाहिए, उसके लिए टेक्स्ट एडिटर चाहिए, उसके लिए कंपाइलर चाहिए। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब हम देखते हैं आईडीई क्या है। आईडीई बेसिकली एक एनवायरनमेंट है जो प्रोग्राम को राइट करना, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना और प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये एक स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, ये आईडीई की स्क्रीन है। तो इसके लिए जो प्रोग्राम को राइट करना, उसके लिए टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है, वो आईडीई के अंदर होता है। इसी तरह प्रोग्राम को रन करने के लिए कंपाइलर चाहिए होता है, वो भी आईडीई के अंदर होता है, और प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए डिबगर चाहिए होता है, वो भी आईडीई के अंदर होता है। तो सी लैंग्वेज के लिए बेसिकली जो आईडीई यूज़ कर रहे हैं उनमें विजुअल स्टूडियो है, एक्सकोड है, कोड ब्लॉक्स है और डेव सी प्लस प्लस है। सी लैंग्वेज के लिए हम यूज़ करेंगे कोड ब्लॉक्स। अब हम डिस्कस करते हैं कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लेके कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज मीन्स के 1-0, क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म में डेटा को परफॉर्म करता है, तो वो डिजिटल फॉर्म 1-0 होता है। तो जो भी कोड हम सी में लिख रहे होते हैं, तो वो लेता है और उसको कन्वर्ट करता है इस सी के कोड को मशीन लैंग्वेज में, यानी कि 1-0 के फॉर्म में। तो ये काम है कंपाइलर का। जी, अभी हम देखते हैं प्रोग्रामिंग बेसिक्स, कि प्रोग्राम को कैसे हम लिखते हैं और सी में किस तरह लिखा जाता है, क्या रूल्स हैं। तो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स जो है वो प्रोग्राम को लिखने का तरीका है, प्रोग्राम की ग्रामर कह लें, या कह लें कि प्रोग्राम को हम सेट ऑफ रूल्स हैं कि इन रूल्स को फॉलो करके हम कैसे प्रोग्राम को लिखते हैं। इसमें जो सिंटैक्स के अलावा हम प्रोग्राम लिखने जाएँगे वो हम नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि इसका स्पेशल मेथड है और उसी मेथड को यूज़ करके हम लिख सकते हैं। जी, अब हम डिस्कस करते हैं रिज़र्व वर्ड्स इन सी लैंग्वेज। रिज़र्व वर्ड्स जो है हर लैंग्वेज के अंदर मौजूद होते हैं, इसी तरह सी लैंग्वेज के अंदर भी हैं। मुख्तलिफ हैं, इफ़ हो गया, फॉर हो गया, ये रिज़र्व वर्ड्स हैं। 32 रिज़र्व वर्ड्स हैं। इसका हम अभी आपको चार्ट भी डिस्प्ले कर देंगे, रिज़र्व वर्ड्स का क्या है, कौन से हैं सी में। इनका पर्पस क्या होता है, ये हर वर्ड का एक अपना स्पेशल पर्पस होता है। हम उसको उसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हम उसको किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो सी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सी एक केस सेंसिटिव है, यानी कि स्मॉल केस
में आप लिखें, आपने सिंटैक्स वगैरह लिखना है, सारी लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम बनाना है स्मॉल केस में लिखना है। तो रिजर्व वर्ड्स वो हैं जो सी ने ऑलरेडी बना के और स्पेशल पर्पस के लिए रखे हुए हैं, यानी कि फॉर का अपना पर्पस है, इफ़ का अपना पर्पस है, हम उसको किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हम कोई और टेक्निक्स हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन जो रिजर्व वर्ड्स हैं स्पेशल पर्पस, हम उसको उसी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। जी, अब इस चैप्टर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी लैंग्वेज में कैसे प्रोग्राम लिखने का स्ट्रक्चर क्या है, मेथड किस तरीके से, पहला स्टार्ट में क्या है, मिड सेंटर में क्या है, एंड में क्या है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम जो पहला सेक्शन होता है उसको लिंक सेक्शन कहते हैं या हेडर सेक्शन कहते हैं। दूसरा होता है मेन, मेन के साथ मेन फंक्शन होता है और उसके साथ करली, तीसरा जो होता है वो करली ब्रैकेट्स होती हैं स्टार्ट और एंडिंग, उसके अंदर मेन प्रोग्राम को जो हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ मेन। जी, अभी हम देखते हैं कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर जो भी हमने कोड लिखा हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन, वो हमने किस लिए लिखा हुआ है, उसके हम अपने वर्ड्स में, अपने इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी लिखना चाहें तो उसको कमेंट्स बना के सी के प्रोग्राम के अंदर डाल देते हैं ताकि फ्यूचर में वो हमें याद रहे। तो उसको हम कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और उसको हम डबल स्लैश लगा देते हैं हर लाइन के से पहले जिसको हम कमेंट बनाना चाहें, तो इसको कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। डबल स्लैश लगा दें तो वो आपका कमेंट बन जाता है प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद जो होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट ये होता है कि एक से ज़्यादा लाइन्स को आप कमेंट बनाना चाहें तो बजाय कि बार बार हम डबल स्लैश लगाएं हर लाइन के आगे, हम स्टार्ट में स्लैश और स्टैटिक लगा लेते हैं और आगे 2 3 4 5 लाइनें जितनी भी लिखी हैं उसके एंड में हम स्टैटिक और स्लैश लगा के उसको कमेंट बना देते हैं। जी, अभी हम देखते हैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और डेटा टाइप्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके बगैर प्रोग्रामिंग में बहुत मुश्किल बल्कि नहीं काम कर सकते, तो ये ज़रूर देखिएगा। तो अभी जब हम देखते हैं वेरिएबल्स, जिस तरह घर में कोई सामान रखने के लिए हम अलमारी में कोई कपड़े, जूते या बुक्स वगैरह रख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, कंप्यूटर मेमोरी, और उसके अंदर बहुत सारे खाने होते हैं, बॉक्सेस होते हैं और उनको कहते हैं मेमोरी लोकेशन। उसके अंदर जो एक बॉक्स होता है उसको वेरिएबल कहते हैं और उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है। जैसे ये 6 आपको नज़र आया है, ये कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह ये टेम्परेरी इसमें कंप्यूटर के अंदर डाटा आके स्टोर हो जाता है। कंप्यूटर मेमोरी लाखों खानों पे मुश्तमिल होती है। अब हम देखते हैं वेरिएबल्स कितनी टाइप्स के होते हैं और होते क्या हैं। वेरिएबल बेसिकली मेमोरी के अंदर एक बॉक्स होता है, तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमने वेरिएबल बनाया है, उसका नाम ए रखा है और उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू डाल दी है 4। वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे मैंने 8 ही आपको शो करा रहा हूँ। इसी तरह कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी वेरिएबल की ही होते हैं, लेकिन इनको हम जब कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं तो उनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्टेंट्स 3 तरह के होते हैं, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, रियल कॉन्स्टेंट्स और करैक्टर कॉन्स्टेंट्स। जी, तो ये इंटीजर कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं ये डेसिमल वैल्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करते, इन्हें डेसिमल वैल्यूज़ नहीं आ सकती और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। जैसे कि आपको ये दिखा देते हैं 1 6 9, ये हो गए इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद आता है रियल कॉन्स्टेंट्स। रियल कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो डेसिमल वैल्यू हो सकती है, उसमें डेसिमल पॉइंट आ सकता है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। जैसे ये -1.2 लिखा है और 3.14। उसके बाद आ जाता है करैक्टर कॉन्स्टेंट्स। करैक्टर कॉन्स्टेंट्स कोई भी करैक्टर होता है जिसको सिंगल कोट में हम लिखते हैं, जैसे कि सिंगल कोट में ए एंड साइन और 5 लिखा गया है। तो ये 3 तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनको हम देते हैं वैल्यूज़ वेरिएबल के अंदर। नेक्स्ट है जी वेरिएबल डेटा टाइप्स। इंटीजर डेटा टाइप जो होती है उसमें हम नंबर्स सेव करते हैं, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है। इसी तरह फ्लोट है, इसमें हम पॉइंट्स की वैल्यू सेव करते हैं, जैसे ये 3.14 लिखा है, ये भी मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है। और इसी तरह करैक्टर वेरिएबल है, इसको हम लिखते हैं करैक्टर, और ये वेरिएबल सिंगल कोट्स में लिखते हैं वैल्यू और ये 1 बाइट लेता है मेमोरी में। अब हम देखते हैं वेरिएबल्स के नाम कैसे रखे जाते हैं। कोई भी रिजर्व वर्ड वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स ये जो है, अंडरस्कोर वगैरह ये वेरिएबल के नाम में लिखे जा सकते हैं, ठीक है।
उसी तरह वेरिएबल के जो है नंबर के साथ ना कोई वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं हो सकता। 31 डिजिट्स तक वेरिएबल का हो सकती है लेंथ, और इसमें एंड साइन जो है स्पेशल कैरेक्टर में वो वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। फिर है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है? आप लिखते हैं वेरिएबल की डेटा टाइप, उसके साथ वेरिएबल का नेम और फिर सेमीकोलन। सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। ये डेटा टाइप पहले लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके बाद टर्मिनेटर लगा देते हैं। तो ये वेरिएबल को डिक्लेयर का हम हिस्सा। अब हम देखते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इसमें वैल्यू कैसे डाली जाती है। तो ये सबसे पहले डेटा टाइप लिखी है आपने, डिक्लेयर किया वेरिएबल को और साथ उसका वेरिएबल का नाम लिखा, इक्वल टू से उसके अंदर 5 वैल्यू हमने डाल दी। ये कोड ब्लॉक को हम लोड कर रहे हैं। ये लोड होता है तो इसमें फाइल बनाना सिखाएंगे। ये आगे की आपकी स्क्रीन, और इसमें हम जाएंगे सबसे पहले फाइल मेन्यू में। फाइल में जाके हम इसको करते हैं न्यू फाइल। फाइल के अंदर फाइल जाएंगे और इसके अंदर जाके हम कहेंगे सी और सी प्लस प्लस सोर्स, और ओके करेंगे या गो। यहाँ पे आपने बताना है सी या सी प्लस प्लस की, तो हम सी की बता रहे हैं, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे इसके पाथ पे जहाँ पे हमने सेव करनी है ये फाइल। यहाँ पे डेस्कटॉप में मैंने सी का एक फोल्डर बनाया हुआ है, वो सेलेक्ट किया है और इसमें फाइल का नाम मैं लिख दूंगा 1, लिख लेते हैं 1.c। ठीक हो गया जी। तो इसको फिनिश करेंगे। आ गया ये हमारा एडिटर, यहाँ पे ये कर्सर आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर साइन इंक्लूड, जो हमारे बुक के अंदर पहला प्रोग्राम है वो लिख रहे हैं हम, इंक्लूड studio.h। ये लाजमी आपने इसमें लिखना है आउटपुट लेने के लिए। आप void main, ये मेन का फंक्शन है जिसके अंदर हम सारा काम करते हैं, और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और इसके अंदर सारा काम करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ वो आउटपुट फंक्शन है जो आपको आउटपुट देता है। तो हम इसके अंदर कोटेशन के अंदर लिखते हैं जो हमारा प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड जो है हमारा प्रोग्राम है, उसके अंदर जो पहला, इसके बाद हम इसको करेंगे बिल्ड। बिल्ड में जाके हम करेंगे कंपाइल। कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद इसको फिर दोबारा जाके हम करेंगे, नीचे ये 0 रनिंग और एरर बता रहा है, यानी कि ओके है। उसके बाद हम इसको रन करेंगे। रन करेंगे तो ये देखें आपके पास आ गई आउटपुट हेलो वर्ल्ड। जो हमने इस प्रिंट एफ के अंदर लिखा था वो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। सिंपल है प्रिंट एफ का फंक्शन। इसके अंदर हम कुछ भी लिख दें और इसको बिल्ड ना करें और रन करें तो ये इसको पहला प्रोग्राम ही समझेगा। तो हम इसको बिल्ड करते हैं और आप ये देखें कि इसको हम ये करते हैं, ये चलाया तो ये देखें आप ऐसे हेलो वर्ल्ड दिए। लेकिन अब मैं ये करूँगा, इसको दोबारा इसमें लिखूंगा वेलकम लिखा हुआ है, इसको मैं दोबारा करूँगा बिल्ड, कंपाइल करूँगा। कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन करूँगा तो ये नया वाला आउटपुट दे देगा वेलकम। जो भी चीज़ प्रिंट एफ के अंदर हम लिखेंगे वो एज इट इज वो प्रिंट कर रहा है कोटेशन के अंदर। प्रिंट एफ का फंक्शन ये होता है कि आउटपुट देता है, आपको रिजल्ट देता है, आउटपुट स्क्रीन पे दे रहा है। सी लैंग्वेज के अंदर ये काम है इसका। थैंक यू सो मच।